हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए थे। मे बी मेनली जो स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशंस हैं उसके जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसको भी हम लोग टच किए थे। होपफुली आप लोग TPP 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हो और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या आज करना है भाई? चलो भाई, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन। क्या बात कर रहा है? जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लेन होता है, जो हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब मिलके जो बनाते हैं, ये आपको देख के लगता है कि ये जो लाइन है ये पूरे प्लेन को, ये दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलके 4 हिस्सों में बांट देती हैं। इसी तरह मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ दे देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, मतलब कि कुछ एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री, लेकिन ये लाइन कहाँ तक जा रहा है? ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये एक तरह से पूरे प्लेन को 2 हिस्से में बांट दे रहा है। एक दुनिया जो है इस लाइन के ऊपर है और दूसरी दुनिया जो है लाइन के नीचे है। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं 10, 20, ठीक। तो कोई भी पॉइंट या तो लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे है या हो सकता है लाइन पर ही है। तो लाइन पर है वो तो आप चेक कर लोगे, सेटिस्फाई करेगा उस लाइन के इक्वेशन को। लेकिन जैसे मान लो ये 10, 20 इसमें रखने पे क्या आ रहा है, तो पहले तो हम लाइन का इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो मतलब ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड वाला, 0 को इग्नोर करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, इसमें 10, 20 रखने पर क्या आ रहा है? 10 माइनस 20। ये कितना आ रहा है भाई? ये -7 आ रहा है, कुछ नेगेटिव में आ रहा है, ठीक, लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितने भी पॉइंट हैं इस लाइन के ऊपर, वो सारे पॉइंट को रखने पर ax प्लस बी वाई प्लस सी में वो लेस देन 0 आएगा। और इस लाइन के अगर नीचे कोई पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट रख लेते हैं, बहुत नीचे चाहिए तो क्या लिख देते हैं, x को कर देते हैं 0 और y को -100 कर देते हैं। जाहिर सी बात है बहुत नीचे हो जाएगा y एक्सिस में। सेटिस्फाई कराने जाओगे तो क्या होगा, 100 और 103 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बस यही सिंपल सी बात थी। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपको सब कुछ जितने x, y और कांस्टेंट है एक साइड लेके आना पड़ेगा। और कोई 2 पॉइंट है, अगर ये पॉइंट P है और इधर Q है, तो अगर P को सेटिस्फाई कराने की कोशिश कर रहा है और नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, और ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो अगर Q लाइन के दूसरी साइड है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक। और अगर ये पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर P और Q दोनों एक साइड है, तो या तो ये दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस है। मतलब कि एक साइड है तो एक साइड जितने भी पॉइंट है वो सारे प्लस हैं और दूसरी साइड जितने हैं वो सारे माइनस है और लाइन के ऊपर 0 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई बोले कि वो लाइन के किस साइड में है, ठीक है। तो लाइन के किस साइड में है, तो अरे कैजुअली हम लोग बोल देंगे अरे उसके ऊपर है, उसके नीचे है, उसके लेफ्ट में है, राइट में है। लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है। वो तो उस पर निर्भर करता है। मैं बोलूँ लेफ्ट है और राइट है, अगला दूसरी साइड है तो बोलेगा नहीं ये राइट है लेफ्ट है। तो हम लोग हर चीज का पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये तो दुनिया में फिक्स है, इसी के रेफरेंस में करते हैं। और उससे भी बढ़िया है कि ये ओरिजिन किस साइड में है।
तो भाई अभी अगर कोई लाइन ओरिजिन से होकर नहीं जा रहा है, सपोज ये लाइन है, इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। x/3 मतलब कि x एक्सिस को 3 0 पे कट किया और y एक्सिस को मान लेते हैं कि -2 पे कट किया, इज इक्वल टू 1। थोड़ा बढ़िया से इसको लिख देते हैं, 2x - 3y -6 इज इक्वल टू 0। ओरिजिन जो है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसको अगर रखने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, <0। इसका मतलब मैं ये एक और कोई पॉइंट ले लूँ, जैसे इस पे ले लेते हैं पॉइंट 2, 0, तो ये पॉइंट ओरिजिन के साइड में है। तो ये भी एक कहने का तरीका होता है कि किसी लाइन को अब मैं बोलूँ ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट राइट, उससे बढ़िया मैं बोलूँगा कि ओरिजिन वाले साइड में है। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो मैं बोलूँगा ओरिजिन के साइड में नहीं है, दूसरी वाली साइड में है, ठीक है। तो कई बार अगर मुझे ये चेक कर रहा हूँ कि क्या 2 पॉइंट दिया हुआ दोनों के एक ही साइड में है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे, ठीक है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसको क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट चाहिए, थोड़ा सा इनइक्वालिटी यूज होगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और मैं तो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट बाद मिले। फाइंड रेंज ऑफ ए फॉर विच दिस एंड, अच्छा अब ये लाइन में ओरिजिन अगर रख दिया जाए, सेटिस्फाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो है -3 हो जाएगा, <0। अगर a स्क्वायर, भाई ये एक तरह से x1 और ये y1 है, एक ही साइड में है तो वो भी <0 होगा, तो रख देते हैं 4a, x की जगह a रखा, y की जगह a स्क्वायर रखा और ये <0। फैक्टराइज हो सकता है क्या, -12 हो सकता है। भाई इसको फैक्टराइज करने के लिए बहुत मेहनत नहीं लगेगी, ये 4 × 3 -12 है, ये फैक्टराइज करने के लिए 6 और -2 कर देंगे, ठीक है। 2a कॉमन कर दिया गया, 2a + 3 है और 2a - 1 है, <0 होगा। भाई ये इनइक्वालिटी इतना बहुत तो पता है, नहीं अगर पता होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 क्रिटिकल पॉइंट है, कुछ ऐसा समझ लो, एक -3/2 पे है और एक 1/2 पे है, <0 जो है इन दोनों के बीच में है, -3/2। तो a कहाँ से कहाँ है, -3/2 से लेकर a 1/2 तक है, ठीक है। इंटरवल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a बिलोंग्स टू, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, हालांकि लेवल 2 ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा इसमें सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट ही मिलेगा, 2 से 3 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, हल्का सा अगर समझाना है तो समझा देते हैं। अगर जिसको स्टार्ट करने से पहले, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, आप देख सकते हो x और y का कोएफिशिएंट 1 1 है और इसका 4 4 है, दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो 2 पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, लिख देता हूं दोनों पर, एक है x + y - 2 = 0, ठीक है। एग्जैक्ट लाइन का इक्वेशन ओरिएंटेशन नहीं है, बस समझाने के लिए बता दिया कि 2 लाइन पैरेलल है और पॉइंट है इन दोनों के बीच में, क्या होना चाहिए। तो मैं पहले देख लूं भाई ओरिजिन किधर है। अगर मैं अंदाजा लगाने के लिए करूं तो कैसा देखूंगा, x + y = 2, कुछ ऐसा लाइन है, मतलब इसको 2 पे कट किया और इसको भी 2 पे कट किया,
और दूसरा वाला लाइन अगर देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4, मतलब ये और इधर नजदीक हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 वाली लाइन है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और पॉइंट जो है मेरा ये a कॉमा ए स्क्वायर इन दोनों के बीच में है। कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करूँगा, इन सब में सबसे आसान तरीका होता है कि पॉइंट अगर बीच में है तो पहले ओरिजिन का अंदाज़ा ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ओरिजिन इसमें रख दिया 0 0 तो -2 हो जाएगा। ओरिजिन वाला जो है, ओरिजिन -2 है और वो नेगेटिव है, तो उस पॉइंट को P को ओरिजिन के साइड होना पड़ेगा। मतलब कि अगर सेटिस्फाई करूंगा a प्लस ए स्क्वायर -2 ये लेस देन 0 होगा, तभी तो दोनों एक साइड में होंगे। और इसको अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, दूसरी वाली लाइन पकड़ते हैं, जैसे इसको लाइन 1 इसको लाइन 2 कर देते हैं। लाइन 1 की कहानी हो गई। अब लाइन 2 में ओरिजिन रखने पर ये भी क्या आ रहा है, 0 0 रख दिया, ये -3, भाई ये भी लेस देन 0 है, लाइन 2 वाला भी तो नेगेटिव है। लेकिन इस बार अगर दोनों लाइन के बीच में रहना है तो पॉइंट ओरिजिन वाला साइड इधर और ये ओरिजिन के साइड में नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंट को दूसरी साइड होना होगा उस लाइन, दोनों लाइन के बीच में रहने के लिए। तो क्या करेंगे, 4a प्लस 4a स्क्वायर -3 लेस देन 0, नहीं ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा ये लाइन लाइज बिटवीन कर लिखा है तो हम लोग लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 करेंगे, लेकिन इक्वल नहीं लगाएंगे ग्रेटर देन, क्योंकि वो फिर लाइन के ऊपर आ जाएगा और वो नहीं लेना है। ठीक है, दो इनइक्वालिटी है और उनका इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले देखते हैं, फैक्टराइज आसानी से हो रहा है, लेस देन 0। ठीक है, a -1 और a + 2 है। ठीक है, लेस देन 0 मतलब कि -2 से लेकर a 1 के बीच में। ठीक, इनको भी देख लिया जाए। थोड़ी देर पहले इसको हम लोग देख चुके हैं, 4a स्क्वायर ये 6a था, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको कैसे किया जाएगा, 2a + 3 1 हो गया और 2a - 1 ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा कि या तो a -3/2 से छोटा है या a 1/2 से बड़ा है। ठीक है, ग्राफिकली अगर समझना है सबको तो ये पॉजिटिव होने के लिए या तो इधर रहना पड़ेगा -3/2 से कम या हाफ से ज़्यादा रहना पड़ेगा। अब मज़ेदार चीज़ ये है कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी चाहिए सही, ये भी चाहिए। आप इंटरसेक्शन कर लेंगे, बनाते हैं इंटरसेक्शन, ऊपर पे बनाते हैं। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है भाई, कहीं मार्केट में -2 भी दिख रहा है, फिर उसके बाद -3/2, फिर हाफ और फिर 1। पहली वाली कहानी है कि देखो -2 से शुरुआत होगा और 1 के बीच में रहेगा, और दूसरी वाली कहानी है कि -3/2 से या तो कम हो जाए या हाफ से बड़ा हो जाए। और ये दोनों ही कहानी सही हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, a की वैल्यू -2 से -3/2 हो सकती है। ठीक है, या यूनियन लगा देंगे हाफ से लेकर 1, यही इसका आंसर है। आई होप कि कुछ लोगों का जो है या अधिकतर लोगों का ये आंसर मैच हुआ होगा। ठीक है, अब इस बार जो है आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं क्वेश्चन से शुरुआत से पहले पढ़ लिया जाए क्वेश्चन। ठीक है,
ठीक है। ये पॉइंट जो अल्फा अल्फा स्क्वायर है, ऐसे करना है कि ये ट्रायंगल के अंदर हो जाए। इसके लिए क्या किया जाए, पहले तो ट्रायंगल का कुछ अंदाजा ले लेते हैं। कैसे, बेसिक लाइन तो बना ही दिया जाए, 2x + 3y - 1, ठीक है। तो x वाला इंटरसेप्ट हाफ है, y वाला 1/3 है। ये पहला लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सबका नाम दे देते हैं, ये L1 बोल देते हैं, लाइन L1, ठीक है। इसको देख लिया जाए, x 0 किया तो y 3/2, ये थोड़ा ऊपर ही है। ये 1/3 ये 1 है, और ये 3/2 थोड़ा और नीचे होगा, ठीक है। 0,3/2 कर देते हैं, ठीक है। और y 0 रखा तो x 3 है, तो हाफ है, तो 1, ये लगभग 2 है, और ये लगभग 3 है, ठीक है। ये दूसरी लाइन है, ठीक है। ये लाइन 2 बोल देते हैं इसको। और आखिरी वाला लाइन जो है वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि x / 1/5 - y/1/6 = 1, ठीक है। बहुत छोटा छोटा इंटरसेप्ट है, x का तो मतलब एकदम यहाँ पर है, और y वाला -1/6 है। लो, कुछ एकदम ऐसा है, लेकिन कुल मिला के लाइन कुछ ऐसी बन रही है। ये है लाइन 3, ठीक है। ये सिर्फ अंदाजा ले लिया मैंने कि लाइन कैसा दिख रहा है, और ट्रायंगल समझ में आ रहा है कैसा है। तो तीनों का नाम दे देते हैं, ये भी एक वर्टेक्स है, A दे देते हैं, B और ये C दे देते हैं, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो अब आपको लगाना है अंदाजा कि पॉइंट अल्फा अल्फा स्क्वायर अगर ट्रायंगल के बीच पे होना चाहिए, तो आप ये देखो कि उस लाइन के ओरिजिन के साइड में है वो P, या ओरिजिन के साइड में नहीं है। 3 लाइन, 3 इक्वेशन और इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी भी 2 मिनट का समय लेके आप कर सकते हो, वीडियो रोक दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लाइन 1 की कहानी। पहले तो लाइन 1 जो है, इसमें ओरिजिन रखने पर लाइन 1 में -1 आ रहा है, ठीक है, ओरिजिन के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा अल्फा स्क्वायर, अब ये लाइन 1 में है, ओरिजिन के साइड में है या ओरिजिन के साइड में नहीं है, ठीक है। नॉट ऑन द साइड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के साइड में नहीं होगा। अगर पॉइंट को ट्रायंगल के बीच में होना होगा तो ओरिजिन के साइड में नहीं होगा, लाइन ओरिजिन के साइड में। तो हमें क्या करना है, 2α + 3α² - 1, ये <0 तो हमें > 0 करना है, ठीक। लाइन 2 की कहानी, ये वाला ओरिजिन के साइड में भी पॉइंट है, तो ओरिजिन पे अगर ये <0 आ रहा है तो वो भी <0 होना चाहिए। α + 2α² - 3, ठीक है, ओरिजिन के साइड में। लाइन 3 भी समझ लेते हैं, ध्यान से देखो, ओरिजिन के साइड में ही होना चाहिए, ठीक। लाइन 3 क्या होगा, ओरिजिन रखने पे माइनस आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ये भी माइनस होना चाहिए। 3 इक्वेशन है, तीनों को अलग अलग सॉल्व किया जाए। आइए देखते हैं, इसको देखा जाए। फैक्टराइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है फैक्टराइज। 3α² + 3α क्या आ गया, अच्छा 2α हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, > 0। एक फैक्टर α + 1 है और दूसरा फैक्टर 3α - 1 है। > 0 है तो कुछ ऐसा समझ लो, एक -1 है और दूसरा 1/3 है, मतलब कि -1 से छोटा, 1/3 से बड़ा।
अल्फा लेस देन -1, ये और लगा हुआ है, दोनों में से कोई भी होगा आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक, इसको भी देखते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 अल्फा प्लस 3 एक फैक्टर हो गया, ठीक है, और अल्फा -1 दूसरा फैक्टर हो गया। लेस देन 0 है तो ये -3/2 से लेकर अल्फा 1 तक है। ठीक, और आखिरी कहानी भी देख लेते हैं, ये लाइन 3 वाली, ये क्या अल्फा का रेंज देता है देख लेते हैं। लेस देन 0 है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा फैक्टराइज करने में आसानी हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। -6 अल्फा और प्लस अल्फा +1, सॉरी, ठीक है। +6 है, अच्छा जी, +6 है, ठीक है, थोड़ा सा मिस कर गया मैं, प्लस माइनस ध्यान नहीं आया। ठीक है, इसको फैक्टराइज हमें 3 और 2 में करना पड़ेगा। तीन और 2 में, ठीक है। एक फैक्टर तो सीधा सीधा दिख रहा है 2 अल्फा -1 और इधर 3 अल्फा -1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो इसके जो दो रूट्स हैं, एक 1/2 और एक 1/3। 1/3 छोटा है, 1/2 बड़ा है। छोटे रूट से छोटा ग्रेटर देन 0 है और बड़े रूट से बड़ा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 जो सॉल्यूशन आए हैं तीनों का इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, एक नंबर लाइन बना देते हैं, सारे क्रिटिकल पॉइंट को लिखना चालू करते हैं। एक तो -1 है कहीं मार्केट पे, ठीक, फिर -1 है, फिर 1/3 भी है, ठीक है, कहीं बीच में 0 भी रख लेते हैं। 1/3, फिर 1/2, -3/2, 1, ठीक है, सारे हमने पकड़ लिए। इसको देखते हैं, -1 से छोटा होना चाहिए या 1/3 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, -3/2 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। और आखिरी कहानी है कि 1/3 से छोटा होना चाहिए और हाफ से बड़ा होना चाहिए। मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जिसमें 3 कॉमन होने चाहिए, 3 लाइन कॉमन होने चाहिए। तो ये पहला तो हमें दिख रहा है यहां पर, ठीक, फिर यहां पे सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, ठीक, तीनों कॉमन कहां कहां दिख रहे हैं, लो भाई, एक और दिख गया। ठीक है, लिखा जाए, -3/2 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए। और दूसरा क्या होगा, यूनियन हाफ से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, एग्जैक्टली आंसर है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है बट इसमें जो है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। ठीक है, 2 मिनट या 3 मिनट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो रोक दीजिए 3 मिनट के लिए और उसको देख लीजिए करके।
और फिर मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, देखते हैं। पॉइंट ओ ए बी, बड़ा आसान है क्वेश्चन को एटलीस्ट डायग्राम बनाना बड़ा आसान है। ओरिजिन ओ है, पॉइंट ये तो ओरिजिन ही है, ये ए है और ये बी है। ए जो है √3/2, 0 और बी जो है √3/2, ठीक है। यही ट्रायंगल है छोटा सा, ठीक है, ये ए और ये बी। हमें क्या करना है कि ये पॉइंट पी को इसके बीच में रहना है। तो अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, इसमें जो दो लाइन है वो खुद ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस है तो इसका इक्वेशन y0 है और ये वाला जो लाइन है ये x0 है, मतलब इसका ये वाला जो साइड है वो x0 है। तो अभी हमको क्या करना है, y0 है तो हमें क्या करना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो दो इक्वेशन जो है, अगर इसको लाइन 1 बोल दें, इसको लाइन 2 बोल दें और इसको लाइन 3 बोल दे देते हैं, ठीक है। मतलब ये लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। तो लाइन 1 जो है x होना चाहिए बड़ा, लाइन 1 में y पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, y पॉजिटिव होना चाहिए। फिर लाइन 2 बोलता है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और लाइन 3 क्या कहता है, अगर इसको 0 0 रखा जाए तो इक्वेशन बना लेते हैं। लाइन 3 का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, x + y = √3/2, ठीक है, या -√3/2 = 0। तो ओरिजिन रखने पे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा तीसरा इक्वेशन जो है -√3/2 <0 होना चाहिए, ओरिजिन के साइड में ही होना चाहिए। सॉल्व अगर करना है तो क्या होगा, y पॉजिटिव मतलब cos θ > 0, sin θ > 0, और ये तीसरा क्या है, sin θ + cos θ -√3/2 <0। 3 को सॉल्व करना है थीटा की वैल्यू के लिए। थीटा तुम्हारा 0 से लेकर 2π तक कुछ भी हो सकता है। अब क्या किया जाए, cos θ > 0 है तो एकदम कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं। cos θ sin θ दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ये दोनों इनइक्वालिटी तो सीधा सीधा बता दिया कि भाई 0 से लेकर थीटा कहाँ तक है, 90 डिग्री तक है। अब इसको सॉल्व करना जो है ये इंटरेस्टिंग होगा। कैसे किया जाए भाई, कुछ लगा सकते हैं दिमाग, इसको दो तरीका मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। sin θ + cos θ को आप √2, ठीक है, cos ऑफ θ -π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग देखे भी हैं, √2 मल्टीप्लाई कर लिया 1/√2, -√3/2 <0, मतलब cos θ -π/4 <√3/2, ठीक। √3/2 को क्या लिखेंगे, cos कितना एंगल होता है √3/2 का, ठीक है, 30 डिग्री। इसका मतलब θ -π/4 जो है किससे छोटा है, π/6 से छोटा है, ठीक। और थीटा किससे छोटा है, π/6, ठीक है। 1 मिनट,
एक सेकंड रुकिएगा, ये थोड़ा सा सिस्टम हैंग करना है मेरा। क्या करना है इसको कि यहाँ पर यहाँ के आगे हम दोबारा बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्या कहानी है कि कॉस थीटा में समझना पड़ेगा कि कब बढ़ता है और कब घटता है, ठीक है। ठीक है, थीटा माइनस पाई बाई 4 जो है √3/2 से कम है। अच्छा, √3/2 जो है पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है। तो ये कॉस पाई बाई 6 है, ठीक है। तो अब कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 लिखूं या कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेस देन पाई बाई 6 है तो कॉस थीटा कम हो रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं थीटा माइनस पाई बाई 4 बड़ा है पाई बाई 6 से, ठीक। ये पहला ऑप्शन हो गया, मतलब थीटा बड़ा है। अब पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 5/24 का आधा 12, ये पाई बाई 4, ठीक। और अगर दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि पाई बाई 4 माइनस थीटा पाई बाई 6 से छोटा है, तो थीटा किससे कम हो जाएगा, ये 6 माइनस 4 2 पाई बाई 24, मतलब पाई बाई 12 से छोटा होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर तीनों को हम लोग इंटरसेक्शन करें तो 5 पाई बाई 12 75 डिग्री है बाय द वे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो ये एक आंसर हो सकता है। और दूसरा आंसर है कि 0 से लेकर पाई बाई 12, ठीक है। अच्छा, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जो कि कई लोगों को लग सकता है, तो मैं आप लोगों को एक और रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने का, ठीक है। और जिसको जो पसंद है वो देख ले, ठीक है। अगर ये थोड़ा जुगाड़ू लग रहा है तरीका, एक और तरीका बताऊंगा। ठीक है, इरेज कर देता हूं उसको पहले तो। ऑल राइट, तो अब एक और नया तरीका हम लोग देखेंगे। साइन थीटा को अब हम टैन थीटा में बदलने जा रहे हैं। फॉर्मूला पता है, टैन थीटा बाई 2 को अगर टी मान लिया जाए तो साइन थीटा को लिख देंगे 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, कि प्लस टी स्क्वायर होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस √3/2 लेस देन 0, ठीक है। और टी में जो है इनइक्वलिटी बना देना है, टी में इनइक्वलिटी बन जाएगा और फिर आप उससे भी सॉल्व कर लोगे। इसमें बाय द वे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि टी की वैल्यू जो है, बिकॉज ये एंगल जो है 5 पाई बाई 12, ये स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में याद करने को बोला गया था, पाई बाई 12, ये कौन सा है, ये 15 डिग्री वाला है, ठीक है। तो इसमें टैन थीटा साइन थीटा सबकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। अब नई चीज़ देखेंगे फिर से। तो नई चीज़ क्या है कि कंकरेंसी ऑफ लाइंस।
कंकरेंसी सबको पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका। दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है भाई। दो लाइन या तो पैरेलल होंगी या कट जाएंगी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर तीन लाइन और एक ही जगह से होकर जा रही है तो ये बड़ी बात है। ऐसा इत्तेफाक से नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। अगर तीन या तीन से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से होकर जा रही हैं तो उनको हम लोग, उन तीनों लाइन को, उनका एक बढ़िया नाम है, उनको कंकरेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कैसे पता लगेगा कि तीनों कंकरेंट है? तो एक तो बहुत बेसिक तरीका है कि इसमें से जो भी आपको पसंद हो दो लाइन, उनका इंटरसेक्शन निकाल दो सॉल्व करके, और तीसरे में सेटिस्फाई करा के चेक कर लो, अगर है तो कंकरेंट है। तो अगर आपको याद होगा डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते थे कि अगर तीन इक्वेशन है, मतलब ए एक्स प्लस बी, ये a1x प्लस b1y प्लस c, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, और मैं बोलूँगा कि कंकरेंट है, इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी एक्स वाई की वैल्यू है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो डिटरमिनेंट में क्या करना होता है इसमें कि ऐसे तो वही है कि इन दोनों को सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू तीसरे में सेटिस्फाई करा दिया, लेकिन उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, सब कोएफिशिएंट को पकड़ लेंगे, एक्स को, वाई को और कांस्टेंट को, पहला रो पहला लाइन, दूसरा रो दूसरा लाइन, तीसरा रो तीसरा लाइन, ठीक। मतलब ये जो दिख रहा है इसी को सेटिस्फाई कराना है। अगर मुझे चेक करना है, अगर ये तीन लाइन आपको दे दूं, ठीक है, और मैं बोलूं कि ये तीन लाइन कंकरेंट है क्या, तो एक तो तरीका ऑब्वियसली सॉल्व करके दो और तीसरे में सेटिस्फाई कराओ, लेकिन हम डिटरमिनेंट तरीके से भी कर सकते हैं चेक करने के लिए। कोएफिशिएंट एक्स का पहले लाइन में 3, दूसरे में y का 1 है और कांस्टेंट -7, दूसरे में क्या है, दूसरा लाइन का 1, y का 1 और ये 3, आखिरी वाले का x का 0 है, y का 1 और ये 7। अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो कंकरेंट है, और 0 नहीं हुई तो कंकरेंट नहीं है। एकदम सिंपल कहानी है, ठीक। तो इस पे सीधे डायरेक्टली एक क्वेश्चन जो है अच्छा लेवल 2 का करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो बड़े आसान है, कर लेंगे आप लोग। तो हम लोग सीधे एक अच्छा ही क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप 2-3 मिनट तो आराम से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा जाए, लाइंस जो हैं कंकरेंट है, कंकरेंट है तो मतलब सिंपली क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट है, कोएफिशिएंट देख लेते हैं, ए, बी और बी, फिर क्या है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस बी, साइन अल्फा 0, ठीक है। इसको 0 कर देना है, इसको 0 कर दिया, पहली कहानी है। तो पहली कहानी को पूरी समझ लेते हैं, एक्सपैंड करके देख लेते हैं, ए और ये माइनस बी कॉस अल्फा, ठीक, फिर माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, प्लस बी क्या कर दिया, ठीक है।
माइनस बी में क्या किया, पी साइन अल्फा, ठीक। लास्ट में पी में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। ये आपका 0 है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, पी तो कॉमन ही हो जा रहा है, माइनस ए कॉस अल्फा, या माइनस पी कॉमन कर देते हैं, ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, और ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये दोनों 1 हो जा रहा है, इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब या तो P 0 है या ये वाला 0 है। कहीं क्वेश्चन में दिया है कि P 0 नहीं होगा, तो हमारे पास जो है एक इक्वेशन बन गया कि A कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा प्लस 1 0 है या इज इक्वल टू -1 है। ये पहला इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब एक और कहानी दी है कि पहले दोनों लाइन, मतलब ये वाला लाइन, लाइन 1 और ये वाला लाइन 2 के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। याद है कैसे करते हैं, लाइन 1 का स्लोप अगर m1 मान लें तो माइनस a बाई बी है, m2 मान लें माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा है, राइट, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल जो है 45 डिग्री, m1 माइनस m2, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, लिख देते हैं, ठीक है। m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 a बाई बी, ठीक है। और ये tan पाई बाई 4 क्या है, 1 है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, मुझे कुल मिला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा को एलिमिनेट करना है। अच्छा चले, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, माइनस ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई बी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये एंगल जो है इसको मॉड कर देंगे तो और भी बेहतर रहेगा, ठीक है। इसको मॉड कर देंगे तो और भी बेहतर होगा। अच्छा, बी साइन ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये हमने पहले ही देख लिया है कि ये -1 है, मतलब कि मॉड ऑफ माइनस ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा इसकी वैल्यू 1 हो गया, -1 या +1 मॉड करने पर सही। ये दूसरा इक्वेशन, क्या मैं कुछ करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ला सकता हूँ? आपको याद है ये हम लोग बहुत पहले ट्रिग्नोमेट्री में देखे हुए हैं। दोनों को स्क्वायर करना है और जोड़ देना है। पहले को स्क्वायर करेंगे, ठीक है, कॉस अल्फा को कॉस अगर कर देते, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा साइन अल्फा। और दूसरे को जब स्क्वायर करेंगे, बिकॉज ये प्लस माइनस है तो बड़ा खूबसूरती से जो फालतू की चीज़ें हैं वो अपने आप कट जाएंगी, ठीक है। और दोनों राइट हैंड साइड में -1 का स्क्वायर या +1 का स्क्वायर दोनों है, ये दोनों कट गए और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 2 हो जाएगा। बहुत
बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी है और थोड़ी मेहनत भी है, एकदम जेन्युइनली लेवल 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एक कुछ और छोटे टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा लेक्चर रखेंगे और एक और लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, इसको रिफ्लेक्शन और वो सब बाकी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।